हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो एपिसोड 5 की शुरुआत 2 साल पहले की एक क्लिप के साथ होती है जो कि अर्थ 2 का है, जहां की डॉक्टर हैरिसन वेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है जिसमें वो स्टार लैब में हुए पार्टिकल एक्सीलरेटर के बारे में बता रहा है कि इससे बने मेटा ह्यूमंस कुछ बुरे हैं तो कुछ अच्छे भी है, कुछ ने हमारे सिटी को नुकसान पहुंचाया है तो कुछ ने उसे रोका भी है। अब यहाँ डॉक्टर हैरिसन वेल सबको एक घड़ी दिखाता है जिससे कि अगर मेटा ह्यूमन इस घड़ी के नज़दीक रहेंगे तो इसमें रेड कलर की अलार्म बजने लगेगी कि तभी वहाँ बीच में हम जे गैरी को देखते हैं जो आ जाता है वहाँ और डॉक्टर हैरिसन वेल को भला बुरा बोलने लगता है कि तुम्हारे वजह से जूम जैसे खतरनाक स्पीडस्टर आज हमारे बीच खुलेआम घूम रहा है। जिस पर डॉक्टर हैरिसन बोलता है तुम्हें भी मैंने ही बनाया है, अब ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम जाकर बुरे मेटा ह्यूमंस को पकड़ो। तो वहीं हम देखते हैं अर्थ 2 वाले डॉक्टर हैरिसन वेल की एक बेटी भी है जो दूर खड़ी ये सारी बातें बस देख रही होती है। अब कहानी प्रेजेंट के साथ अर्थ 1 यानी सेंट्रल सिटी में दिखाई जाती है जब बैरी अपने जान बचाने के लिए अर्थ 2 वाले डॉक्टर हैरिसन वेल को शुक्रिया बोल अपने साथ स्टार लैब में ले आता है, जहां सिस्को और कैथलीन उसे देखकर बस घूर रहा होता है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें इस डॉक्टर हैरिसन वेल को देखकर पुराने वाले फ्रॉड डॉक्टर हैरिसन वेल की याद आ रही थी। तब बैरी उन्हें कन्विंस करता है और उन्हें कन्विंस करके ये राजी कर लेता है कि डॉक्टर हैरिसन वेल आज से यही स्टार लैब में रहेंगे। तो वहीं अब डॉक्टर हैरिसन बताता है कि वो ब्रिज के जरिए यहाँ तक पहुँचा है, साथ ही वो सबको यकीन दिलाता है कि वो जूम के बारे में हर छोटी से छोटी बात तक जानता है और वो अब बैरी को जूम का सामना करने में उसका मदद करेगा। कि तभी वहाँ अचानक डिटेक्टिव जोय आ जाता है और डॉक्टर हैरिसन वेल को यूं अपने सामने जिंदा देखकर बिना एक पल भी गवाए उस पर गोली चला देता है, जिसे कि बैरी अपने सुपर स्पीड से पकड़ लेता है। साथ ही जोय को साइड में लाकर समझाता है कि ये अर्थ 2 से आया है और हमारी मदद कर सकता है जूम को पकड़ने में। जिस पर अब यहाँ जोय तो कुछ नहीं बोलता और वो सीधे आइरिस के ऑफिस जाता है और उसे बाहर से इशारा कर उसे ऑफिस के बाहर बुलाता है और फिर आइरिस को एक प्राइवेट गन देते हुए बोलता है स्टार लैब में अर्थ 2 का डॉक्टर हैरिसन वेल आया हुआ है। बैरी तो उस पर यकीन कर रहा है पर मुझे इन सारी चीजों में तुम्हारी काफी फिक्र हो रही है, इसलिए ये गन तुम हमेशा अपने साथ ही रखना। तो अब कहानी आगे बढ़ती है जब हम कॉफी शॉप में सिस्को, बैरी, कैथलीन और आइरिस को देख पाते हैं कि तभी वहाँ पैटी भी कॉफी लेने आती है और बैरी को देखकर कहीं बाहर चलने को पूछती है। जिस पर बैरी, चूंकि अभी अर्थ 2 वाले हैरिसन के साथ उसका थोड़ा बिजी शेड्यूल था, वो पैटी को बोलता है हम कभी बाद में चलेंगे, जिसके बाद कि अब पैटी वहाँ से चली जाती है। अब साथ ही हम व्यूअर्स को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ बैरी और पैटी की अच्छी सी केमिस्ट्री बन रही है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तो ये कुछ देर बाद कॉफी शॉप में बैरी मस्ती करते हुए सिस्को को चैलेंज करता है कि अगर तुम्हें जरा सा भी हिम्मत है ना तो सामने मौजूद काउंटर पर लड़की का नंबर लेकर आओ। तब सिस्को भी जोश में आ जाता है और उस लड़की से फ्लर्ट करते हुए उसका नंबर मांगता है, पर वो सिस्को को भला बुरा बोलकर उसे नंबर देने से मना कर देती है। और अब इन्हीं मस्ती माहौल के बीच में सिस्को को विजन आता है कि सेंट्रल सिटी के बैंक में एक लड़की मेटा ह्यूमन बैंक को लूट रही है। तब सिस्को इसकी खबर बैरी को देता है, जिसके तुरंत बाद ही बैरी फ्लैश बनकर बैंक पहुंचता है, जहां वो देखता है कि वहां मौजूद लड़की की पावर है कि वो लाइट्स को कंट्रोल कर सकती है और जिसने कि अपने चेहरे को मास्क से कवर कर रखा है। और अब जब बैरी उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो वहां से भाग निकलती है। अब बैरी वापस आकर स्टार लैब में उस लड़की के एबिलिटी के बारे में सबको बताता है। तब डॉक्टर हैरिसन बताता है कि इस लड़की का नाम डॉक्टर लाइट है, ये भी अर्थ 2 से ही आई है। मेटा ह्यूमन में कन्वर्ट होने से पहले ये एक जानी मानी चोर थी। तो अब आगे हम बैरी और पैटी को देख पाते हैं, जहां बैरी पैटी को डेट के लिए आज रात के डिनर पे इनवाइट करता है, जिस पर कि अब पैटी भी खुश होकर बैरी के साथ डिनर पे आने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब आगे वापस से स्टार लैब में आकर बैरी सिस्को से पूछता है मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आई कि अचानक से कॉफी शॉप में तुम्हें बैंक में चोरी होने की खबर कैसे मिली। जिस पर कि सिस्को बात को घुमाते हुए बैरी को कन्विंस कर लेता है कि उसने अपने फोन में एक ऐप को इंस्टॉल कर रखा है जिससे कि सिटी में जब भी चोरियां होती है तो उसे पता चल जाता है। तो ही मौजूद डॉक्टर हैरिसन वेल भी सिस्को को बस घूर रहा होता है, जैसे कि वो समझ गया है कि सिस्को यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है। जिसके कुछ देर बाद कि हम डॉक्टर हैरिसन को देखते हैं कि वो सिस्को के सिस्टम पे कुछ काम करते नजर आ रहा है, जहाँ सिस्को उसे देखकर बोलता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे सिस्टम में छेड़छाड़ करे।
जिस पर हैरिसन बोलता है, मुझे ये तो पता है कि यहाँ वाले डॉक्टर हैरिसन ने नोरा को मारा था, इसलिए सभी उससे नफरत करते हैं, पर तुम तो मुझे देखना तक नहीं चाहते, तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्या किया था। जवाब में सिस्को बताता है कि अर्थ 1 वाले हैरिसन ने उसकी जान ले ली थी। अगर बैरी ने टाइमलाइन को चेंज न किया होता तो वो अभी इस वक्त जिंदा नहीं होता। तब डॉक्टर हैरिसन दंग होकर पूछता है, क्या बैरी ने टाइम ट्रेवल की है। जिस पर कि सिस्को हाँ बोलकर डॉक्टर हैरिसन के बगल से होते हुए चला जाता है कि तभी डॉक्टर हैरिसन देखता है कि उसकी घड़ी में रेड लाइट जल गई है। इसका मतलब ये था कि अब डॉक्टर हैरिसन भी सिस्को की सच्चाई जान जाता है। तो दूसरी तरफ जे बैरी को बताता है कि डॉक्टर लाइट और मेरी काफी बार लड़ाई हो चुकी है, पर एक बात है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो दिल की काफी अच्छी लड़की है। क्योंकि अब जूम ने उसे यहाँ भेजा है तो शायद वो डर कर कोई गलत काम न कर दे। तुम्हें बैरी उसे एक बार बात करनी ही चाहिए। कि तभी सिस्को बताता है कि डॉक्टर लाइट दूसरे बैंक के लॉकर रूम में घुसकर चोरियां कर रही है। कि तभी बैरी फौरन उस जगह पर पहुंचता है और डॉक्टर लाइट से बात करने की कोशिश करता है। कि तभी डॉक्टर लाइट अपना मास्क हटाती है तो बैरी देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि ये लिंडा की हमशक्ल थी, जिसे देखते के साथ ही बैरी लिंडा कहकर पुकारता है। तब डॉक्टर लाइट घबरा जाती है और वहाँ पे ढेर सारे लाइट को प्रोड्यूस करके वहाँ से भाग निकलती है, जिससे कि बैरी को अब कुछ दिखाई नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ डॉक्टर लाइट इसलिए भागती है क्योंकि उसका अर्थ 2 पे भी नाम लिंडा ही था, और वो इसलिए घबरा जाती है कि यहाँ अर्थ पर तो वो उसका कोई रियल नाम नहीं जानता था, पर ये लड़का उसका रियल नाम ले रहा है, यानी कि उसे कोई खतरा है, जिसके बाद कि वो वहाँ से भाग निकलती है। तो अब आगे किसी तरीके से बैरी स्टाइल में पहुंचता है, जहां कैथलीन बैरी का चेकअप करती है और बैरी को बताती है कि तुम अगले 6 घंटों तक कुछ नहीं देख पाओगे। वहीं कैथलीन ये भी बताती है कि अगर बैरी की जगह कोई साधारण इंसान रहता तो वो हमेशा के लिए अंधा हो सकता था। तो ही बैरी की ऐसी हालत सुनकर आयरिस आती है और उससे बातें करती है और उसका हालचाल पूछती है। कि तभी बैरी के फोन में पैटी का कॉल आने लगता है, जिस पर आयरिस बताती है कि उसके पैटी का कॉल आ रहा है। तब बैरी को याद आता है कि ओ शिट, उसे तो आज रात डिनर के लिए पैटी के साथ जाना था, पर चूंकि अब बैरी को दिखाई नहीं देगा तो वो अपने डेट पे कैसे जा सकता है। जिस पर आयरिस बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ सारी चीज को संभाल लेंगे, जिसके लिए वो सिस्को को बुलाती है और सिस्को का हेल्प मांगती है। अब यहाँ प्लान ये होता है कि बैरी एक ब्लैक कलर का गॉगल्स पहनेगा जिसमें कि कैमरा लगी होगी, और सिस्को यहाँ सिस्टम पे बैठा होगा। जो जो बैरी देखेगा वो चीजें सिस्को भी देख पाएगा। उसके बाद वो सामने वाली चीजों को ईयरफोन के जरिए बैरी को बताता रहेगा और वही चीजें बैरी करता रहेगा। तो ही अब वक्त होता है बैरी का डेट पे जाने का, जिस पे प्लान के मुताबिक बैरी भी ब्लैक कलर का गॉगल्स पहन के अपनी डेट वाली जगह पे पहुंचता है और सिस्को के बताए अनुसार पैटी का तारीफ करता है कि वो उसने किस कलर की ड्रेस पहनी और कैसी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे सिस्को कैमरा के जरिए देख लेता है कि पैटी ने किस कलर की ड्रेस पहनी है, और अपनी तारीफ सुनकर यहाँ पे पैटी काफी खुश होती है। तो ही दूसरी तरफ हम कैथलीन और जे गैरी को उसी रेस्टोरेंट के बाहर देख पाते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बैरी की हेल्प कर सके। तो ये जे गैरी बताता है कि हमें डॉक्टर हैरिसन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जितने भी मुसीबतें आई हैं बस उन्हीं के कारण आई है। तब यहाँ पे जे अचानक बोलता है कैथलीन को कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, जिस पर कैथलीन बोलती है कि हाँ मुझे भी तुम पसंद हो। और अब यहाँ दोनों किस करने ही वाले होते कि वहाँ डॉक्टर लाइट आती है और अपने लाइट के स्ट्रोक से उनकी गाड़ी को पलट देती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग निकलती है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कैथलीन और जे गैरी दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। तो ही अब वापस हम बैरी और पैटी को देख पाते हैं, जहाँ पे पैटी बैरी को बोलती है कि मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें अभी इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। जिस पर बैरी बोलता है क्या तुम्हें कैसे पता चला। तब पैटी बोलती है कि भूलो मत कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरे साथ इस तरीके के बिहेव करना बंद कर दो और कंफर्टेबल रहो। हम दोनों डेट पर आए हैं, हम दोनों इंजॉय करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद वे दोनों एक साथ डिनर को एंजॉय करते हैं और फिर वो बाहर जाते हैं। जिसके बाद कि बैरी अब सच में पैटी को बोलता है तुम सच में इस पर्पल वाली ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। तब ये दोनों खुश हो जाते हैं कि ओह वाओ, बैरी को अब दिखाई देने लगा है। जिसके बाद कि बैरी पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अब किस कर सकता हूँ। तब पैटी बोलती है हाँ, और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर लाइट को देखते हैं, जो कि आयरिस के ऑफिस जाकर यहाँ अर्थ 1 वाले लिंडा को ढूंढती है ताकि वो उसे मार सके। तो फ्रेंड्स, अब ये डॉक्टर लाइट यहाँ वाली लिंडा को क्यों मारना चाहती थी ये हमें कुछ देर बाद मालूम होगा। तो वहीं डॉक्टर लाइट को देखकर पूरे ऑफिस में भगदड़ मच जाती है,
जिसके बाद कि वहाँ के एडिटर डॉक्टर लाइट की गर्दन पर पेन से वार करके मारना चाहता है। जिसके बाद कि डॉक्टर लाइट जो लाइट स्टॉक लिंडा को मारने के लिए अपने हाथ में तैयार की हुई होती है वो गलती से एडिटर के ऊपर चला देती है, जिसके बाद कि वो एडिटर वहीं पे मारा जाता है। तो अब हम देखते हैं जे गैरी को भी होश आ जाता है, जिसके बाद कि वो डॉक्टर लाइट को फॉलो करते हुए आइरिस के ऑफिस पहुंच जाता है। तो अब हम देखते हैं इस तरीके से एडिटर को मरता हुआ देखकर आइरिस को गुस्सा आता है और वो अपनी प्राइवेट गन से डॉक्टर लाइट पे हमला कर देती है, जिसके बाद कि वो तो बच जाती है पर उसके चेहरे पर जो लगा मास्क होता है वो वहीं पे गिर जाता है। जिसके बाद आइरिस देख लेती है कि वो तो बिल्कुल लिंडा जैसी दिखती है। तो अब हम लिंडा को देखते हैं जो कि आइरिस को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है। साथ ही वो इस बात से कंफ्यूज होती है कि आखिर ये डॉक्टर लाइट या जो भी मेटा ह्यूमन है उसे क्यों मारना चाहती है। तो अब हम स्टार लैब के सीन में देखते हैं जहां जे गैरिक डॉक्टर लाइट की मास्क को लेकर स्टार लैब आता है। तब यहाँ डॉक्टर हैरिसन उस मास्क को लेकर सिस्को के पास जाता है और बोलता है तुम इसे टच करो और हमें बताओ कि डॉक्टर लाइट इस वक्त कहाँ होगी। जिसके बाद कि अब सभी सिस्को और डॉक्टर हैरिसन पर देख रहे होते और ये सोच रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा है। तब डॉक्टर हैरिसन वेल सभी को बताता है कि तुम्हारा ये प्यारा दोस्त सिस्को तुम लोग से बहुत बड़ी बात छुपा रहा है, ये कि ये भी एक मेटा ह्यूमन है। ये किसी चीज को टच करके या फिर उस चीज का ध्यान लगाकर ये पता कर सकता है कि कोई चीज अभी कहाँ पे है। तब ये सच्चाई जानकर सभी दंग हो जाते। तो अब यहाँ पे डॉक्टर हैरिसन अपनी बात को और साबित करने के लिए अपनी वॉच लाता है और उस वॉच को सबसे पहले बैरी के सामने रखता है। तब वो जो वॉच होती है रेड कलर की जलती है। उसके बाद उस वॉच को कैथलीन के सामने लाता है, तब वो ब्लू कलर की हो जाती है। और जिसके बाद कि वो अपनी वॉच को सिस्को के पास लाता है, तब वो रेड कलर की हो जाती है। और सभी यहाँ जान पाते हैं कि जो डॉक्टर हैरिसन उन्हें बता रहा है वो सारी सच है। अब यहाँ सिस्को कुछ नहीं बोल पाता है और वो चुपचाप खड़ा होता है और उसकी सच्चाई इस तरीके से सबके सामने आएगी वो कभी सोच भी नहीं पाया था। तब डॉक्टर हैरिसन वे डॉक्टर लाइट की मास्क को उसे देते हुए बोलते कि इसे टच करो और हमें बताओ कि इस वक्त डॉक्टर लाइट कहाँ पे है। तब सिस्को उसे टच करता है पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तब डॉक्टर हैरिसन वेल यहाँ गुस्से में उसकी मास्क को सिस्को की छाती पर टच करवाता है और उसे जोर से बोलता है कि इसे अच्छे से महसूस करो और हमें बताओ कि वो कहाँ है इस वक्त। तब सिस्को के डॉक्टर लाइट की विजन आती है कि वो इस वक्त रेलवे स्टेशन पे है, जो कि सिस्को सबको बता देता है। तो अब सिस्को अपने सारे दोस्तों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर ये चीज़ें तुमसे छुपाई थी क्योंकि मैं काफ़ी डरा हुआ था। क्योंकि डॉक्टर हैरिसन ने मुझे बोला था कि जिस दिन मैं इस शक्ति को अच्छी तरीके से पहचान लूँगा मैं उनको पसंद करने लगूंगा, और अब मैं इस बात से काफ़ी डरा हुआ हूँ कि मैं उन्हें पसंद करने लगूंगा। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में मैं क्या एक बुरा इंसान बन जाऊंगा, और इसी की वजह से मैं अपनी मेटा ह्यूमन वाली सच्चाई तुम लोग को नहीं बता पा रहा था। इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो दोस्तों। जिसके बाद कि अब ये सारी बातें सुनकर सभी सिस्को को माफ कर देते हैं। तो अब चूंकि डॉक्टर लाइट का पता मिल चुका था, बैरी भी फ्लैश बनकर वहां रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, जिसे देखते के साथ ही डॉक्टर लाइट बोलती है तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो, जिस पर फ्लैश बोलता है कि तुमने एक एडिटर की जान ली है। तब वो डॉक्टर लाइट बताती है वो गलती से हो गया, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस उस लड़की को मारना चाहती थी। तब बैरी पूछता है कि वो ऐसा क्यों। तब बोलती है कि तुम नहीं समझोगे, ये मेरी कोई पर्सनल बात है, तुम बस मेरा पीछा करना छोड़ दो। तब बैरी बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन, या तो तुम मेरे साथ अच्छे तरीके से चलो या मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले चलूंगा। जिस पर कि डॉक्टर लाइट को बैरी पे गुस्सा आ जाता है और यहाँ इन दोनों के बीच में आपस में भिड़न हो जाती है, जहाँ की डॉक्टर लाइट अब बैरी पे भारी पड़ने लगती है, अपने लाइट स्ट्रोक से उस पर हमला करती है। तब बैरी वहां से दूर आके छिप जाता है और डॉक्टर हैरिसन से पूछता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तब डॉक्टर हैरिसन बोलता है कि मुझे मालूम पड़ा है कि तुमने टाइम ट्रेवल किया है, तो अगर तुमने टाइम ट्रेवल किया है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें बस उतनी ही तेजी से वहां पे भागना है और इतना भागो कि तुम्हारे जैसे और भी तुम्हारा प्रतिबिंब वहां पे आ जाए, जिससे कि डॉक्टर लाइट को हम कंफ्यूज कर सकते हैं और तुम उसे हरा सकते हो, क्योंकि तुम अकेले उसके लाइट का सामना नहीं कर पाओगे। तब बैरी भी यहाँ डॉक्टर हैरिसन की बातों को मानकर यहाँ इतनी तेजी से भागता है कि उसके बहुत सारे वहाँ प्रतिबिंब आ जाते हैं, जिसके बाद कि अब डॉक्टर लाइट कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो किस वाले बैरी पे अटैक करे, और अब वो लगातार कभी इस कभी उस वाले बैरी पे अटैक करती रहती है।
तब यहाँ रियल वाला बैरी आकर उसे पीछे से इतनी जोर से धक्का देता है कि वो एक पॉल से टकरा जाती है और गिर के वहीं पे बेहोश हो जाती है। तब हम आगे बैरी को देखते हैं जो कि डॉक्टर लाइट को वहां से उठाकर स्टार लैब लाता है और इसे मेटा ह्यूमन वाली जेल में डाल देता है। जिसके बाद कि अब हम बैरी को काफी खुश देखते हैं और वो इस बात से खुश होता है कि अब उसे एक गाइड करने वाला इंसान मिल चुका है, साथ ही उसके पास इतने अच्छे टीम मेंबर्स हैं जो कि उसे अब आने वाले जूम का सामना करने में हिम्मत देने वाले हैं। जहां इन बातों को सुनकर अब जे गैरिक बोलता है, तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे इस डॉक्टर हैरिसन पे भरोसा है। जूम तुमसे कई ज्यादा ताकतवर है, वो तुम्हें हरा देगा और अब मुझे यहाँ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अब वापस यानी अपने अर्थ 2 पर जा रहा हूँ। जिसके बाद कि अब जे गैरिक यहाँ से अपने अर्थ पे चला जाता है। तो ही अब एपिसोड के आखिर में हम सभी यानी बैरी, कैथलीन और सिस्को को उसी कॉफी शॉप में देखते हैं जहाँ वो पिछली बार गए थे। तब सिस्को वहाँ कॉफी लेने जाता है। तब वहाँ काउंटर पे मौजूद लड़की बोलती है कि पिछले दिन के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं उस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहती थी, पर चूंकि आजकल शहर में इतने सारे मेटा ह्यूमंस हो गए हैं कि किस पे यकीन करना है मुझे समझ में ही नहीं आता है, पर तुम मुझे काफी अच्छे लग रहे हो, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं। जिस पर वो लड़की अपना नाम केनरा बताती है और अब यहाँ सिस्को और वो लड़की भी अब आपस में दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद कि अब केनरा सिस्को को अपना नंबर दे देती है, जिसे लेकर सिस्को काफी खुश होता है और उसे लेकर बैरी को दिखाता है और अब यहाँ ये तीनों काफी खुश होते हैं। तो वही अब कैथलीन बोलती है कि जैसे शुरू से तुम सारे मेटा ह्यूमंस को अपने अनुसार एक नया नाम देते आए हो, अब हम और बैरी ना तुम्हारा भी नाम रखने वाला है तुम्हारी इस नई पावर के बारे में। तब सिस्को बोलता है हाँ बिल्कुल रख सकते हो। जिसके बाद वे सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि आज से वे सिस्को की जो शक्ति है उसको वाइप करके बुलाएंगे। तो अब हम देखते हैं अर्थ 2 वाला डॉक्टर हैरिसन वेल अपना मिस्टीरियस चेहरा बनाकर बस दूर से उन्हें देख रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे वो कुछ गहरा सोच रहा होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर जो लोग भी फ्लैश सीरीज को इंटरेस्टेड है बांग्ला में देखने के लिए, उसके लिए भी हमने उसे डब करके रखा है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से मेरे बांग्ला चैनल को भी सब्सक्राइब करके फ्लैश सीरीज को बांग्ला में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।